अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है, क्योंकि बैक टू बैक आलमी सतह के ऊपर जो आवाज़ें हैं वो बुलंद होना शुरू हो गई हैं और इमरान खान साहब की कैद को जुल्म, जबर और फस्तायत का जो नाम है जी, और नाहक कैद का जो नाम है जी, वो दिया जा रहा है। और आपको ये भी बताऊंगा जी कि कैसे जल्द एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब के सामने घुटने टेकने जा रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, हुकूमत ने ऑलरेडी घुटने टेक दिए हैं। ये मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि जमाइमा साहिबा जो हैं, जो कि इमरान खान साहब की साबिका अहलिया हैं, उन्होंने क्या बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल है जी वो प्ले किया है इस तमाम तर मामले के अंदर। और बैक टू बैक ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं, और इन डेवलपमेंट्स के बाद जो चुनतखीब रजीम है जी, ये काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जी पीपल्स पार्टी के हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा जी कि पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना चाहती है, इनको ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम दिया गया है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में जाते हैं तो फिर इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी बड़ी कोशिशें कर रही है, क्योंकि 28वीं तरमीम के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी राजी नहीं है, उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। और सिर्फ और सिर्फ अगर इमरान खान साहब के साथ वो इत्तेहाद करते हैं तो उस सूरत में ही कोई उनके लिए ऑप्शन निकल सकता है, या दूसरे नंबर पर इसी तरह से गुलाम बनकर रहना पड़ेगा जी। इस मामले में भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। और फिर आपको साथ ये भी खबर शेयर करनी है कि फैज हमीद वाला जो मामला है, जो उनको सजा हुई है जी, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी मुदाखलत की वजह से नहीं हुई है। ये क्या माजरा है जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि बयानिया तो ये बनाया गया था या प्रोपेगेंडा ये किया गया था जी कि बड़ी सियासी मुदाखलत और इमरान खान साहब के साथ मिलकर बहुत कुछ फैज हमीद साहब ने जो है वो किया। बहरहाल ये बयानिया भी पिट गया है और अब ये कहने के ऊपर वो मजबूर हो गए हैं जी कि ये सियासी मुदाखलत की वजह से नहीं था, ये कुछ और मामला था। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी। और आखिरी कार्ड जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का वो भी खत्म हो गया है। ये मामला क्या है, इमरान खान साहब के अगेंस्ट आखिरी कार्ड खत्म हुआ है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करनी है जी, वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है। बैक टू बैक आलमी सतह के ऊपर जो आवाजें हैं वो बुलंद होना शुरू हो गई हैं। मैं ये चीज़ वाजे करता चलूँ कि गुज़श्ता 2 साल तकरीबन हो गया इमरान खान साहब को जेल में डाला हुआ है। जुल्म जबर फस्तायत के हवाले से आलमी सतह के ऊपर कोई उस तरह से जो आवाज़ है वो सामने नहीं आई, लेकिन अब जो है ये अचानक से चीज़ें जो है वो तब्दील होना शुरू हुई हैं। जमाइमा खान साहबा की भी कुछ कोशिशें हैं, लेकिन 4 आलमी आवाज़ें जो है वो बुलंद हुई हैं, और इनमें एक आवाज़ और सबसे बड़ी जो आवाज़ है वो यूएन की है। और यूएन ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की जो कैद है जी, इसको जुल्म जबर और टॉर्चर जो है वो करार दिया है। और अगर इमरान खान साहब ये जो प्रेशर है वो इसी तरह से बढ़ता रहा और इमरान खान साहब की सिर्फ मुलाकातें ही बहाल हो जाती है ना, तो ये जो चुनतखीब रजीम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की एक ट्वीट जो है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से खान साहब को कहते तन्हाई में डाला हुआ है। पहले तो आपको बताता हूं जी कि जो आवाजें बुलंद हुई हैं उनमें कौन कौन है जी। पहले मैरियो नोफेल हैं जी, फिर उसके बाद जॉर्ज गालवे हैं, फिर जेरमी गोरबन है, फिर उसके बाद जमाइमा खान साहबा ने, वो तो खैर मुसलसल आवाज़ उठा रही हैं। और अब अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी जो नुमाइंदा हैं जी, एलिस जिल, इनकी जानिब से इमरान खान साहब की कैद तन्हाई ख़त्म करने का जो मुतालबा है वो किया गया है। जो एक उनकी जो तरफ से जो स्टेटमेंट या जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, उसमें क्या कहा गया है जी, उसमें ये चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी हैं बराए तशद्दुद, तो इन्होंने ये कहा है जी कि 26 सितंबर 2023 को डयाला जेल इमरान रावलपिंडी मुंतकिल किए जाने के बाद से इमरान खान को तवील अरसे तक तन्हाई में रखा गया, जहां वो रोजाना 23 घंटे अपनी कोठरी में मुकीद रहते हैं और बैरूनी दुनिया तक इनकी रसाई इंतहाई महदूद है। तो ये जी उनकी जानिब से इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है। फिर इसके अलावा जी उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान को कोठरी मुसलसल कैमरे की निगरानी में होने की भी इतलात हैं। बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कानून के तहत तवील या गैर मुअय्यना तन्हाई की सज़ा ममनू है, और अगर ये 15 दिन से बढ़ जाए तो ये नफ्सियाती तशद्दुद की एक शक्ल बन जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए तशद्दुद एलिस जिल जो है उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के तशद्दुद पर नुमाइंदा ख़ुसूसी ने
जेल में इमरान खान की कैद तन्हाई पर हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमरान खान की कैद बैनुल-अक़वामी इक़दार और मयार के मुताबिक हो। इमरान खान का सेल मुसलसल कैमरों की निगरानी में है। अगर किसी कैदी को 15 दिन से ज़ायद कैद तन्हाई में रखा जाए तो नफ्सियाती तशद्दुद कहलाता है जी। उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान की कैद तन्हाई फिलफौर ख़त्म की जाए। नुमाइंदे ने हुकूमत पाकिस्तान से इमरान खान के साथ होने वाले गैर इंसानी हकूक और जिल्लत आमेज सलूक को रोकने का जो मुतालबा है जी वो भी कर दिया है। तो इससे पहले भी मैंने कुछ नाम आपके सामने लिए, उनकी जानिब से भी यही आवाज़ उठाई गई और यूएन की जानिब से ये जो आवाज़ उठाई गई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है जी कि आखिर क्यों यूएन की जो बात है वो मानी जाएगी, या उनकी जो रिपोर्ट है या उनकी ये जो गुफ्तगू है या उनकी जो स्टेटमेंट है या उनका ये जो मुतालबा है ये किस तरह से असर अंदाज हो सकता है। बिल्कुल असर अंदाज हो सकता है। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुतालबे हैं अगर ये नहीं माने जाते तो इसके लिए आलमी सतह के ऊपर बहुत सारी जो मुश्किलात हैं वो पड़ेंगी। ऑलरेडी जो माशी सूरत हाल है वो भी आप सबके सामने है। IMF के सामने वैसी हुकूमत ने घुटने टेके हुए हैं जी। अभी मजीद पैसे तो आए हैं लेकिन उनमें भी ज़ाहिर सी बात है मजीद नई शराइत भी आई हैं और एक मरतबा फिर से महंगाई के नए तूफान के लिए आप रेडी रहें। ये भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हो सकता है कि जो पेट्रोल है ना वो कोई 40-50 रुपये फी लीटर एक मरतबा फिर से महंगा कर दिया जाए। बहरहाल देखें महंगा होता है कि नहीं होता, लेकिन IMF के सामने हुकूमत ने घुटने जो है वो टेके हुए हैं। तो बहरहाल ये जो आवाज़ें हैं जी, इन आवाज़ों को और इन मुतालबात को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता और ये अब इमरान खान साहब के हक में उठना शुरू हो गई हैं। इससे पहले आलमी सतह के ऊपर ये आवाज़ें नहीं उठ रही थीं और अब आप सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा दें कि इमरान खान साहब की अगर कैद तन्हाई ही सिर्फ ख़त्म हो जाती है और इमरान खान साहब की रेगुलर जो मुलाकातें आईनो कानून के तहत वो उनकी शुरू हो जाती हैं तो वो रजीम जिसको इमरान खान साहब की एक ट्वीट से इतनी ज़्यादा मसला है जी कि इमरान खान साहब को ना सिर्फ उन्होंने कैद तन्हाई में डाला हुआ बल्कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको भी कैद तन्हाई में डाला हुआ है। तो घुटने टेकने के ऊपर इमरान खान साहब सिर्फ अपनी ट्वीट की वजह से ही इनको मजबूर कर देंगे क्योंकि ट्वीट से क्या होता है जी कि एक जो आपके अपने जो कारकुनान होते हैं, जो PTI होती है, उनके साथ जाहिर सी बात है आपका राब्ता तो रहता है। फिर चाहे आप जेल के अंदर बैठ के चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हों या जेल के बाहर बैठकर जो है वो आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हों, जब आपके पास इंफॉर्मेशन तमाम पहुंच रही हो और आप फैसले खुद कर रहे हों तो फिर चीज़ों को रोकना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। और इमरान खान साहब की सिर्फ एक ट्वीट बाहर आती है तो उसको जो है वो इतना ज़्यादा मतलब है कि वो असर रखती है कि अवाम जो है उनमें एक मतलब है कि फिर से उनको उठाकर खड़ा कर देती है। तो ये चीज़ जो ताकतवर हल्के हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन अब ये जो मुतालबे आए हैं इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है जी वो इस तनाज़ुर में हुई है। दूसरी तरफ जमाइमा खान साहिबा जो हैं जी उन्होंने भी ट्वीट अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एलन मस्क को जो है वो एक पर्सनल जो मैसेज है वो भेजा है और उसका जो खुलासा है जी वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हो ये रहा था जी कि उनकी जो रीच थी वो कम हो गई थी, उनके जो फॉलोअर्स थे वो कम हो रहे थे। तो इस पर जी उन्होंने एलन मस्क को ये कहा है जी कि आपने वादा किया था फ्री स्पीच का, तो मैं सिर्फ इमरान खान साहब के लिए जो आवाज़ है जी वो उठा रही हूँ, इसकी वजह से मेरी रीच जो है वो क्यों कम की जा रही है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वहाँ से कोई एक्शन लिया जाता है कि जो यहाँ पर बैठकर आप सोशल मीडिया के ऊपर जो आपने टीमें बिठाई हुई हैं या अरबों लगाकर आप जो लोगों के वीलॉग्स हैं उनको रोक रहे हैं, या आप मतलब है कि सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब के हवाले से कोई अच्छी ट्वीट करता है, उनके लिए आवाज़ उठाता है, उसको जो आप रोक रहे हैं, तो अगर वहाँ से कोई एक्शन होता है और ये चीज़ अलाउ नहीं की जाती है तो फिर जो है वो मज़ीद एक नई मौत इनके लिए होगी। तो ये जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जमाइमा साहिबा जो हैं उनकी तरफ से जो डेवलपमेंट हुई है ये मतलब है कि इमरान खान साहब की रिहाई, और सिर्फ अगर आप इमरान खान साहब की मुलाकातें ही बहाल हो जाए ना और इमरान खान साहब रेगुलर मुलाकातें करें और चीज़ों को कंट्रोल करने फैसले करें और अपनी पार्टी को हिदायत दें या जो है वो अपनी ट्वीट्स वगैरह करें तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना वो खुद ब खुद ही हो जाएगी, क्योंकि जब इमरान खान साहब ट्वीट करेंगे तो अदालतें और दीगर उनके ऊपर भी जो प्रेशर है ना वो बढ़ेगा। और आखिर कैसे इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनके फैसले क्यों रोके हुए हैं, ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब के केसेस फिर रुक जाएं। इमरान खान साहब के केसेस के जो फैसले हैं जी वो फिर करने ही पड़ेंगे और उसके नतीजे में जो रिहाई है वो मिलनी ही है इमरान खान साहब को, क्योंकि ये बज़ाहिर जाली जो एक मतलब है कि इनका सारे का सारा जो ट्रायल है वो आप देख लें, ये साफ और शफाफ ट्रायल हो तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो बनती है। बहरहाल दूसरी तरफ ये जो एक कार्ड था ना जनरल टाइड फैज हमीद वाला, जो कितने अरसे से सीने से लगा के रखा हुआ था कि उनको सजा होगी और वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देंगे और इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल होगा, तो मसला ये है जी कि इमरान खान साहब को
चाहे वो अडयाला जेल के अंदर रहे या चाहे वो मिलिट्री कैद में रहे, असल में है तो वो कैद में ही ना, तो वो किस केस में कैद में होते हैं इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मतलब है कि बुनियादी तौर पर यह कार्ड रखा गया था इमरान खान साहब के ऊपर मजीद दबाव डालने के लिए कि देखिए हमारे ऊपर पास जो मजीद गवाहियां हैं वो भी हैं, तो इससे भी कोई जो फर्क है वो नहीं पड़ने वाला। एक मैं छोटी सी तहरीर भी आप सामने इस हवाले से रखना चाहता हूं जी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना या ना होना हमारे लिए बेमानी है। इमरान खान को इसमें मुलवस किया जाए या ना किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान अब डील कर लेने या इस मुल्क में हकीकी आज़ादी आ जाने तक कैद में ही है। अब इस कैद के मुकदमे की नोयत इद्दत में निकाह जैसा केस हो या फिर फौज में बगावत, जो मर्जी रख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। डील इमरान खान ने करनी नहीं, यानी हकीकी आज़ादी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो नोयत क्या होती है जी, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरी तरफ तो यही है ना जी कि इमरान खान साहब को कैद में रखना है, तो वो इस केस में रखें, उस केस में रखें, जिस मर्जी केस में जो है वो रखें, इमरान खान साहब ने कोई जो डील है वो करनी नहीं है। पीपल्स पार्टी से जी एस्टेब्लिशमेंट नाखुश है और इस हवाले से बल्कि नजम सेठी जो हैं जी वो बड़े, उनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं जी। उन्होंने जी एक अपने जो टीवी चैनल में वो अपना प्रोग्राम करते हैं उसमें उन्होंने ये गुफ्तगू की है जी कि एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से खुश नहीं है। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर इख्तलाफात मौजूद हैं। बिलावल जरदारी कहते रहते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, यानी कि तरमीम नहीं होने देंगे। तो वहां से जवाब आता है कि देखी जाएगी ऐसी की तैसी। तो पीपल्स पार्टी को भी जी ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर आप 28वीं तरमीम में कुछ रखना डालने की कोशिश करते हैं तो आपकी ऐसी की तैसी, और अगर आप ये सोचते हैं जी कि हम PTA के साथ कोई इत्तेहाद कर लेंगे और कुछ टफ टाइम दे देंगे, तो उसमें भी जवाब दे दिया गया कि इस चीज़ को भी टॉलरेट जो है वो नहीं किया जाएगा। ये नजम सेठी की जानिब से कहा गया है। अब पीपल्स पार्टी क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि 28वीं तरमीम होगी तो उसमें जो हमारा एक 18वीं तरमीम वाला मामला है, NFC अवार्ड वाला मामला है या वो पानी वाला मामला है, तो ये सारी चीज़ें तो हमारे हाथ से निकल जाएंगी। और जिस तरीके से अभी नून लीग जो है वो अर्दली बन के बैठी हुई है, तो हम अभी भी अर्दली ही हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर फिर अर्दली हो जाएंगे, तो हमारे इख्तियार में तो कोई कुछ भी फिर जो है वो नहीं रहेगा। अभी फिर सिंध के अंदर तो हमारी हुकूमत है। तो इस वजह से जी पींगे बढ़ाई जा रही थी PTA के साथ कि PTA के साथ अगर इत्तेहाद हो जाता है तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट हमारी अवामी सतह के ऊपर जो साख है जी वो बहाल होने में काफ़ी जो मदद है वो मिल सकेगी। लेकिन अगर कोई ये सोचता है जी कि इमरान खान साहब इनके साथ इत्तेहाद कर लेंगे तो ये उसकी गलत फहमी होगी। क्यों? क्योंकि 2024 में भी जब इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब से कहा जी कि आप अपनी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म ले आए, हमारे साथ मिलकर हम आपके साथ मिलते हैं, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी इनकार किया था। तो कोई ये समझता है कि इमरान खान साहब इनको ढील दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सख्त फंसी हुई है कि फैसला क्या करे, वो आया इस तरफ हो या दूसरी तरफ हो। अगर इस तरफ वो फैसला करते हैं, ताकतवर हलकों के साथ जाते हैं तो ठीक है, अभी तो इक़्तिदार मिला हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान को फारिग किया गया है ना, अब आप देखें ना मौलाना फजल रहमान का क्या किरदार रह गया। पहले तो उनका बंगला जो है वो बड़ा मशहूर था और उस बंगले में तरमीमों के लिए पता नहीं कितने 20-20 चक्कर एक दिन में लगते थे। तो इसी तरह से पीपल्स पार्टी का भी ये जो रोल है खत्म हो जाएगा और सिर्फ नून लीग, और फिर उसके बाद बारी आएगी नून लीग की भी। तो ये इस वक्त मामलात चल रहे हैं। आखिर में जी जनरेटेड फैज हमीद वाला जो मामला है इस पर भी नजम सेठी ने ही ये कहा है जी अपने प्रोग्राम में कि फैज हमीद वाला जो मामला, अगर कोई ये समझता है कि सियासी मुदाखलत की वजह से हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनकी एग्जैक्ट जो उन्होंने क्या कहा है आपके साथ शेयर करता हूं जी। फैज हमीद वाला मामला इसलिए नहीं किया गया कि एक एजेंसी सियासत में मुदाखलत करती है, इस वजह से ये नहीं हुआ। अगर कोई ये समझता है कि इससे सारी सियासी मुदाखलत बंद हो गई है तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। हाइब्रिड रजीम का तो मतलब ही ये है कि सियासत में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गई है। और अब तो ये खुलकर बात करते हैं जी कि हाइब्रिड रजीम है, तो अगर सियासत में मुदाखलत पर सिर्फ उनको हुई है तो वो तो फिर अभी भी हो रही है, तो सिर्फ इस वजह से नहीं हुई। तो उसका बज़ाहिर अब ये सारी डॉट कनेक्टिंग की जाए तो यही मकसद नजर आता है जी कि क्या है कि एक तो इमरान खान साहब के ऊपर दबाव पड़ गया और उसका असल जो हदफ है वो यही है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई गवाही है वो आ जाएगी। फैसल वावड़ा की स्टेटमेंट्स उठाकर देख लें, वो तो डायरेक्ट ये जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो दे रहे हैं। तो वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि आप चाहे ये एक आखिरी कार्ड था जो कि इनका अब ख़त्म हो चुका है, ये यूज़ कर चुके हुए हैं, और ये नोयत क्या होती है इमरान खान साहब की कैद की, ये इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जिस मर्जी केस के अंदर हो।
मसला इस वक्त ये है जी कि इमरान खान साहब को खामोश कैसे करवाया जाए, वो कैसे चुप हो जाए, कोई स्टेटमेंट ना दें, इस सिस्टम को चलने दें। तो इस पर खान साहब का ये क्लियर उनकी जानिब से एक जो है वो चीज़ बयानिया है कि हकीकी आज़ादी के नज़रिए के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और वो डटे हुए हैं और वो खड़े हुए हैं अपने नज़रिए के ऊपर। तो यही असल में इनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इस सवाल से मज़ीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।